हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 का आज पेपर था। पेपर देख के मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है बच्चों कि जो बच्चे टेंशन में थे उनके कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से पास हो जाएंगे। और वो 4-5 दिन से मेरे से पढ़ भी रहे थे, ये भी मेरे को पता है। तो आपको पता ही है कि आप पास हो जाओगे। जो मैंने क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन है ना पेपर में। तो और पीछे अगर आप देखते तो मैंने कब से ये क्वेश्चन डाल रखे थे, कब से ही डाल रखी थी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन आए हैं। कुछ कन्फ्यूजन सा है एक दो, वो मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ पे जो डाउट वाले क्वेश्चन दिए हैं जो इस बार ही मेरे को देखने को मिले हैं। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसमें अगर आपने ए किया है तो आपका 1.5 यहाँ क्वेश्चन मार्क्स आपको मिल गया है। बनी ठनी किसने चित्रित की थी? निहालचंद के बारे में कल ही मैं बता रही थी आपको कि निहालचंद के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो मैंने बनी ठनी का जिक्र किया था। ठीक है, किशनगढ़ शैली से संबंधित थे, ये भी पूछ सकते थे। किशनगढ़ शैली कौन सी शैली से संबंधित है? कौन से राजा सावंत सिंह के थे ये दरबारी चित्रकार? बनी ठनी की पेंटिंग बनाई थी, तो यहाँ पे ये सही है अगर आपने किया है तो। मेडोना एंड चार्ट करती किसने चित्रित? बसावन ने चित्रित की, ये मेरे को पता है, आपको याद है, क्योंकि एक सर थे जिन्होंने एक मॉडल पेपर बना रखा था, उसने और ही नाम बताया। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो चल रहा था उसमें आपने कहा कि नहीं सर बसावन है ये, और ये बसावन सही किया है आपने। ठीक है। जहांगीर का सपना करती किसने चित्रित की थी? अबुल हसन ने की थी। कल ही हम चर्चा कर रहे थे या परसों वाली वीडियो में कि ये प्रिय कलाकार था जहांगीर का, जिसने रियल में जो जहांगीर का सपना है वो शाह अब्बास को, फारसी शासक था एक, जिसको झुकाने का, वो कभी पूरा हुआ नहीं था। रियल में वो दोनों कभी इस तरह से नहीं मिले। और अबुल हसन ने क्या किया? जहांगीर का सपना पूरा कर दिया था। जहांगीर को विश्व विजेता, ग्लोब के ऊपर, शेर के ऊपर, उसको भेड़ के ऊपर, पोशाक वगैरह में डिफरेंट रखे, यानी जहांगीर को विश्व विजेता दर्शाया था इस पेंटिंग में। पेंटिंग को टाइटल दिया था जहांगीर का सपना। अबुल हसन अगर आपने किया है तो आपका राइट है बच्चों। ठीक है। नुजूम अल उलूम किस शैली से संबंधित है? बार बार चर्चा कर चुकी हूँ मैं मेरे चैनल पे, तो ये बीजापुर चित्र शैली का है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नैन सुख और मनकू किस शैली से संबंधित है? तो ये गुलेर शैली से है। ठीक है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है गुलेर शैली, आप पढ़ लेना। गुलेर के बारे में बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसमें से ये छोटा आ गया, तो ये गुलेर शैली से है। राजस्थानी मुगल जैन तो ये हो ही नहीं सकता, कि ये तो पहले चैप्टर से है। राजस्थानी चैप्टर मुगल शैली से है, ये मुगल शैली से है, ये राजस्थानी शैली से है, तो गुलेर से आएंगे ये अगर आपने किए हैं तो। अब देखिए आपके यहाँ पे कितने नंबर कैरी कर लिए आपने? यहाँ पर आपने 3 नंबर ले लिए हैं बच्चों। 6 नंबर की पास मार्किंग का 3 नंबर आप सेक्शन ए में और पहले प्रश्न में ही ले गए हैं। गीत गोविंद के बारे में कल ही चर्चा कर रहे थे हम, मेरे चैनल पे मैंने चर्चा की थी आपके साथ कि गीत गोविंद को रट लेना। और जब हम गीत गोविंद को याद करते हैं तो जयदेव से हम सबसे पहले टकराते हैं, क्योंकि जयदेव पता ही है आपको गीत गोविंद के लेखक हैं। फिर आगे देखिए, पक्षी विश्राम अड्डे पर करती, तो ये बता चुकी हूँ कई बार मैं, मंसूर, उस्ताद मंसूर की है। वर्ली पेंटिंग मैंने परसों कल ही बताया था, पक्की रट लेना, तो आपने महाराष्ट्र जरूर पढ़ा है, महाराष्ट्र राज्य से संबंध है। तो मदर टेरेसा वाली पेंटिंग का मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, एम.एफ. हुसैन वाली 7 के चैप्टर में से मैंने जो कृतियाँ आपको भेजी, तो उसमें मदर टेरेसा जिसने भी याद किया है पेंटिंग, उसने एम.एफ. हुसैन का नाम जरूर याद किया, ये भी आपका सही है। तो यहाँ आपने कितने नंबर ले लिए हैं? 2 नंबर आपने यहाँ ले लिए। ये लो 6 नंबर तो आप यहाँ पे ही आपने कवर कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन में ही कवर कर लिए 6 नंबर तो बच्चों। रागमाला चित्रण क्या है? तो राग रागिनियों की सचित्र व्याख्या रागमाला है, बस इतना ही लिखना था। वैसे इसके ऊपर हम 3 और 4 का भी लिख सकते हैं, 40 वर्ड तक इसके बारे में बता सकते हैं, हमारी बुक में दे रखा है। लेकिन राग रागिनियों की सचित्र व्याख्या ही रागमाला है। मैंने पहले जो क्वेश्चन डाले हैं 1-2 महीने पहले इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, उसमें देख लेना, मिलेगा ये क्वेश्चन। मैंने कहा था आप पीछे जाके देख सकते हो। रामायण का युद्ध कांड किसने? तो साहबदीन ने चित्रित किया था बच्चों, ये मैंने करवा रखे हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके ये 2 क्वेश्चन सही है, तो 1 नंबर और यहाँ पे हो गया। तारीफ हुसैन शाही तो अहमदनगर शैली का है, इसकी तो हमने अभी इन दिनों ही चर्चा की थी। अब ये क्वेश्चन एक आया है जहाँ यहाँ पे थोड़ा सा संशय रहेगा, क्योंकि इस तरह की एक पेंटिंग मुगल में भी है और ये गोलकुंडा में भी है। तो गोलकुंडा एक बगीचे में कवि करती शैली से संबंधित है, तो गोलकुंडा में जो एक पेंटिंग बनी है, एक बगीचा सा है, उसमें एक कवि कह सकते हैं भाई उसको, क्योंकि उसने बुक्स वगैरह से ले रखी है। कोई मेरे देखने से ऐसे लगेगा जैसे कोई शासक भी हो सकता है। तो
देखो उसके नीचे कोई नाम नहीं लिख रखा है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन दे दिया है। देखो तो मुगल सही करते हैं या गोलकुंडा सही करते हैं, देखते हैं। क्योंकि इसका न तो नीचे कोई टाइटल था न कोई वर्णन था, तो इसको मैं जो है वो सच्चाई बताती हूँ कि मैंने इसको ज़्यादा मेरी ज़ुबान पे नहीं रखा, मैंने ज़्यादा नहीं रटाया, ये मैं कह सकती हूँ। हाँ, मैंने एक दो बार ज़रूर इसका जो मॉडल वगैरह पेपर वगैरह दिए हैं उसमें ज़रूर मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। ठीक है। कांगड़ा शैली के चित्रों की दो के विषय लिखने हैं। तो कांगड़ा शैली में भागवत पुराण, नल दमयंती, बारहमासा, ये रागमाला, ये कई चित्रित हुए हैं। तो इसमें आप बारहमासा और भागवत पुराण अगर लिखा है तो आपका ये सही है। जेमिनी रॉय की कृति एक ये संशय वाला दे दिया। देखो इसमें ये क्वेश्चन बनना चाहिए था कि ब्लैक हॉर्स किसकी करती है। अब ब्लैक हॉर्स की कोई ऐसी विशेषताएं वगैरह नहीं दे रखी है। हाँ, पेंटिंग दे रखी है जिसमें एक काला घोड़ा, वो भी देखो काला घोड़ा दे रखा है, तो उससे तो फिर भी बच्चे समझ जाएंगे कि ब्लैक हॉर्स। ठीक है। हिंदी मीडियम वाली किताब में काला घोड़ा दे रखा है, जेमिनी रॉय नाम लिख रखा है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछते कि काला घोड़ा पेंटिंग किसकी है, तो ये बहुत ही अच्छा सूटेबल रहता, जेमिनी रॉय इसका आंसर आ जाता। विशेषताएं पूछी है तो विशेषता पहली तो यही कि एक घोड़े की आकृति है, और इसमें दूसरा कि ये काले रंग से बनी गई है। तीसरा अगर कोई बच्चे को ध्यान में हो तो जेमिनी राय है वो अपनी पेंटिंग्स पे हमेशा सिग्नेचर करते थे, तो ये बता सकते थे कि इस पर सिग्नेचर क्यों है, ये भी जो भी है। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि बच्चों ने लगभग ये छोड़ दिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई वर्णन वगैरह वैसे दे नहीं रखा है, इसका पूछना चाहिए था। तो फिर ये पूछना कि ब्लैक हॉर्स पेंटिंग है वो किसकी है, तो फिर सही था। तो ये पेज है, ये फिर से रिपीट हो गया है पीडीएफ में। पाल शैली की विशेषताएं, तो पाल शैली की विशेषता में ये कि सुंदर लहरदार रेखाएं या चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। पाल शैली का 13वीं शताब्दी में अंत हुआ, मुसलमान आक्रमणकारियों से अंत हुआ। पाल शैली की एक वो थी वो बुद्ध की प्रवीणता एक पांडुलिपि मिली है प्राचीन, जो 8000 पेज में लिखी गई है। इस तरह से पाल शैली में बड़े बड़े मठ थे, नालंदा, विक्रमशिला, तो वहाँ पर दूर दूर देशों से विद्यार्थी आते थे शिक्षा के लिए। तो यही विशेषताएं हो जाती है इसकी। अगर आप करके आए हो 3 एंड 4th में, मैंने पाल शैली की विशेषताएं हैं वो इस चैप्टर में जो वीडियो पे पीछे डाल भी रखा है। संग्रहणी सूत्र में किसका वर्णन है, हमने ताज़ा ही इसका जिक्र किया था संग्रहणी सूत्र का। मैं बोल रही हूँ आपको बार बार कि ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है, तो ब्रह्मांड के बारे में इसमें बताया गया। ब्रह्मांड के परिमापन की जो अवधारणा इसमें दी गई है 12वीं शताब्दी में लिखा गया, और जैन आधारित ग्रंथ है ये। ठीक है। अकबरकालीन मुगल कला के बारे में बताया। अब देखिए कि मैंने कहा था कि अकबरकालीन मुगल कला के बारे में है ना लास्ट ईयर पूछ लिया है, जहांगीर के बारे में पूछ लिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि छोड़ना है, मैंने ये कहा था पढ़ जरूर लेना। रिपीट होने के बहुत कम चांस होते हैं, कभी हो भी जाते हैं, तो देखो इस बार हो भी गया है। अकबरकालीन मुगल चित्रकला के बारे में आपने बता दिया होगा। 3 एंड 4th का ही पूछा है थोड़ा सा वर्णन। अकबर की काफ़ी कला में रुचि थी, और अकबर है ना बचपन में ही, और हुमायूं के साथ जो कलाकार आए थे ना, मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, उनसे कला प्रशिक्षण लिया था अकबर ने। और अकबर है ना वो डिसलेक्सिया से पीड़ित था, वो पढ़ नहीं सकता था। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है बच्चों, वो अकबर में था। तो अकबर ने इसलिए ज़्यादा चित्र बनवाए थे, ज़्यादा चित्रित करवाने पे जोर देता था किसी चीज़ को समझने के लिए, ये पेंटिंग ही बनवाता था। अकबर की चित्रशाला में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्रकार काम करते थे। अकबर की चित्रशाला में 100 के लगभग चित्रकार काम करते थे। इस तरह से हिंदू में दशवंत बसावन प्रमुख थे। मुस्लिम जो आर्टिस्ट हैं उनमें मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये 4 है ना, ये मोस्ट महत्वपूर्ण आर्टिस्ट थे अकबर के समय के। तो अकबर के समय का तो काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है, हमने पढ़ा था। तो अकबर का तो आपको क्या करना था, 3 एंड 4th में 40 वर्ड में आप आराम से लेके आए होंगे, मैं ये मान सकती हूँ कि आपने ये किया है। जहांगीरकालीन किसी एक प्रसिद्ध कृति के बारे में लिखिए। तो जहांगीरकालीन कृति जहांगीर का सपना ही है जो अबुल हसन ने बनाई। तो इसके बारे में जो मैंने आपको वर्णन करवाया, अभी भी बताया था कि किस तरह से ग्लोब पर दिखाया है, वो सारा वर्णन करना था। शिवजीत समग्र घोड़ा है, तो ये पेंटिंग भी करवा रखी है समग्र घोड़ा वाली, तो आप करके आए होंगे। पोलो खेलते हुए चांद बीबी बीजापुर की रानी बता रखी है इस बार बच्चों, तो आप ये करके आए होंगे कि उसमें क्या कर रही है वो। जो शाही खेल है पोलो, वो पोलो खेल रही है घोड़े की पीठ पर बैठे हुए। तो ये पेपर में कर दिया आपने। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, ये करवा रखा होगा, आपने याद किया होगा, आपने किया होगा। जो 1946 में जो आधुनिक कला का प्रचलन बढ़ रहा था, उस समय कलाकारों ने इस समूह का गठन किया था। इसको पैग भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को। और ये 1946 में खुला था। फ्रांसिस न्यूटन सुज्जा ने मुख्य थे इसमें, काफ़ी और भी थे, एम.एफ. हुसैन, के.एस.एच. आरा, बाकरे, रज्जा, ये शामिल थे कुछ आर्टिस्ट। और ये चाहते थे कि प्राचीन कला परंपराओं को छोड़कर हम नए तरीके की कला परंपरा है वो शुरू करें। तो इस तरह से आपने बता दिया होगा। अब देखिए यहाँ ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस पेपर में कि हिंदी मीडियम के बच्चों को किताब में भी हिंदी में दे रखा है, हिंदी में पढ़ाया है, तो बच्चों को कन्फ्यूजन क्यों नहीं होगा। 100% यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ है। मेरे बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी थी, उनको भी ये कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि उनकी जो बुक है आपकी चित्रकला की, उसमें श्रम की विजय दे रखा है। अब आपको भी याद आया होगा, श्रम की विजय, मेहनत की विजय, ठीक है, ये यहाँ पे जय है, ठीक है, विजय, श्रम की विजय है। जब इनको मैंने ये अर्थ बताया कि ट्रायम्फ ऑफ लेबर वो है जो श्रम की विजय वाला, क्योंकि मैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो उनको उनकी बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। ट्रायम्फ ऑफ लेबर है। जब बच्चों को बताया श्रम की विजय, और मैंने भी इस चित्र के बारे में चर्चा की थी, कल परसों ही चर्चा कर रहे थे हम, कि इसमें देवी प्रसाद राय चौधरी ने और एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान को 4 लोग खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, और किस तरह से श्रमिकों का इस देश के डेवलपमेंट में योगदान है वो दिखाने की कोशिश की है। तो ये सारा मतलब इसके बारे में बताना था, ठीक है। चुगतई की प्रसिद्ध कृति अब्दुल रहमान चुगतई हैं, उनकी प्रसिद्ध कृति राधिका, मैंने कहा था इम्पोर्टेंट रट लेना राधिका। जल वाश और टेम्परा से बनी हुई, कागज़ पर बनी हुई पेंटिंग है। अब्दुल रहमान चुगतई ने इसको बनाया था। और इसमें दीपक से उदास राधिका है, वो दीपक से दूर जाते हुए दिखाई गई। आपको वर्णन याद आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये भी मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो। जर्नीज एंड अवनींद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग है यात्रा का अंत, ऊंट वाला, जिसमें ऊंट का दे रखा है यात्रा का अंत, कि किस तरह से मनुष्य की अंतिम यात्रा होती है, यात्रा का अंत होने वाला है, तो वो किस तरह की पीड़ा से गुजरता है, वो एक ऊंट के माध्यम से अवनींद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो ये अगर जर्नीज एंड नहीं समझे हैं बच्चे तो बहुत बड़ी मतलब पेपर बनाने की मिस्टेक मैं मान सकती हूँ, क्योंकि जर्नी यात्रा का अंत और ये जो श्रम की विजय, ये सब मैंने पक्के करवा रखे थे, याद करवा रखे थे, बच्चों को रटा रखे थे। कांगड़ा शैली में चित्रित नायिका भेद, तो नायिका भेद का मैंने तो याद करवा रखा था मेरे बच्चों को, तो नायिका भेद का आप करके आए होंगे, ठीक है। राम, ये वाला क्वेश्चन आ गया फिर, राम वैक्सिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, तो ओशियन राम है वो समुद्र का क्या कर रहे हैं, मान मर्दन कर रहे हैं, मान भंग कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम, पक्की रट लेना। पेंटिंग वही पूछ ली है। लैंग्वेज देखो यहाँ नीचे वाली लाइन में इंग्लिश में दे देते, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में सूटेबल रहता है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे नहीं समझे। सभी बच्चों से तो अभी मेरा कांटेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन मैं जितने 4-5 मेरे बच्चों से मिली उन्होंने कहा कि ये था, ये तो बहुत ही हमारे बहुत अच्छे से याद था, तो उन्होंने ये यहाँ पर नहीं समझ पाए वो ज़्यादा। तो ये 3 क्वेश्चन इजी थे। श्रम की विजय वेरी इजी था, यात्रा का अंत बहुत ज़्यादा सरल था, और ये समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम बहुत ही सरल था। और मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी गए, लेकिन इनकी लैंग्वेज चेंज होने की वजह से हाँ कुछ बच्चे समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम वाले भी, लेकिन ये क्वेश्चन तो क्लास में जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है होता है उसको भी रटा रखे थे, तो उसका तो ये क्वेश्चन छूट गए हैं मुझे लग रहा है। भारतीय कला में आधुनिकता से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय कला में जो आधुनिकता का एक दौर आया था तो वो आपने पढ़ा होगा, 6-7 दोनों चैप्टर्स में आधुनिकता की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करवाऊँगी, अब तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं समझाने। अब देखिए मैंने ये बताया था आपको कल ही भाग द में कि देखो किशनगढ़, कोटा, बीकानेर, जयपुर, इन 4 पे मैंने काफ़ी जोर दिया था। 5वीं बोलो तो मैंने मेवाड़। अब देखिए जयपुर शैली आ गई, मैंने कहा जोधपुर, बूंदी है, उनको आप पढ़ तो लेना लेकिन एक बार। अब देखिए जयपुर का मैंने कहा था पक्का याद कर लेना, तो आपका ये क्वेश्चन है वो गलत नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जोधपुर को अगर छोड़ा भी है तो कोई बात नहीं,
जोधपुर के साथ जयपुर भी तो आ गई है ना। अब देखिए ये 18 का क्वेश्चन है। ये मैंने कल ही मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मिथिला और वर्ली और ढोकरा बिल्कुल भी छोड़ना मत इनको। तो ये दोनों आ गई हैं, देखो मिथिला भी आ गई है और वर्ली भी आ गई है। वर्ली से तो एक छोटा क्वेश्चन, अगर वर्ली वाला किसी ने बड़ा याद किया है तो 2 नंबर तो ये आ जाएंगे उसके, और वर्ली का संबंध महाराष्ट्र से है तो फील्ड ब्लैंक में 1/2 वो आ जाएंगे, तो 2.5 नंबर ऐसे हो गए। तो ये था आज के पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप इस पेपर को देख के और अपना निर्धारित कर सकते हो, अंक निर्धारित कर सकते हो कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जो मेरे चैनल पे जिन्होंने जो स्कूल भी नहीं गए या बुक भी नहीं खरीदी या जिनके स्कूल में ड्राइंग का टीचर नहीं था, जो भी सिचुएशंस रही हैं, जिसने मेरे चैनल से पढ़ा है वो अपने आप बता सकता है, और कमेंट करके आप बताओगे भी कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है। उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ है, ठीक है। पेपर है वो इजी था, ठीक है, हार्ड नहीं था। हाँ, कन्फ्यूज़न में डाल दिया वो इंग्लिश में नाम देके हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, और ख़ासकर उन बच्चों को जो ऐसे होते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये पास हो जाएं। होते हैं ऐसे बच्चे, सभी स्कूलों में होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इंग्लिश में नाम देना मेरे को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, जबकि मैंने ये पेंटिंग्स हैं ये रटा रखी थी बच्चों को। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए ही क्या, बस आपके तो एग्ज़ाम हो गए हैं, लेकिन बने रहिएगा चैनल पे। आप अपने जूनियर्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपके आस पड़ोस में आपके भाई बहन हैं उनको अगर मेरे चैनल से आपको फ़ायदा हुआ है तो आप उनको भी सजेस्ट कीजिएगा और सपोर्ट करना है आपको, ठीक है। और आपके अच्छे नंबर आएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना। अपना मूल्यांकन आप करके फिर मेरे को बताओगे आप कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने कितने नंबर हैं वो आ रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ये कमेंट करके ज़रूर बताना आप, ठीक है। धन्यवाद।